प्रिय छात्रों, एसपीसीसी कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पढ़ाई के क्रम में अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज में, इसकी आकृति बनाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज है ABC, त्रिभुज A, B और C है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, माने किसी भी भुजा को ले लीजिए उसके वर्ग का 3 गुना, क्योंकि समबाहु है तो समबाहु है तो तीनों भुजाएं बराबर हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कह रहा है एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, जैसे AB ले लेते हैं तो AB का वर्ग माने AB स्क्वायर तो 3AB स्क्वायर, उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। तो एक शीर्ष लंब खींचिए, शीर्ष लंब माने AB का 3 गुना, 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर है। यह आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग तर्क क्या लगाएंगे कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखा पर होता है। इसका मतलब हुआ कि यह शीर्ष लंब जो है यह माध्यिका भी है। माध्यिका है इसका मतलब D मध्य बिंदु है। जब D मध्य बिंदु है तो हम लोग क्या करेंगे, यह BD बराबर CD हो जाएगा। तो BD बराबर CD और यहाँ समकोण त्रिभुज लेकर के इस प्रमेय को हम लोग हल कर लेंगे। जो कुछ हम लोग आकृति में देखे हैं अब उसकी भाषा हम लोग लिखें। जो आकृति में दिया गया है उसकी भाषा, आकृति में है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है तो लिख देंगे कि त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर है तो लिख देंगे AB बराबर BC बराबर CA है। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लंब खींचा गया है तो हम भी लिख देंगे AD लंब BC है। तो जब लंब है तो यहाँ दोनों कोण 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब यहाँ पर एक भाषा लिखेंगे कि क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है और जो माध्यिका होता है दोनों एक ही रेखा पर होता है। तो हम लोग शीर्ष लंब जो बनाए हैं यह माध्यिका भी है। माध्यिका है इसलिए BD और CD बराबर है। BD CD क्योंकि माध्यिका है तो यह D मध्य बिंदु है तो इसलिए मध्य बिंदु है तो बराबर है। यहाँ लिख देंगे तो BD और बराबर CD होगा और BD CD जो है वह BC का आधा है तो BC/2 लिख देंगे। इसका हम लोग आगे प्रश्न में हल करेंगे। अब आकृति से हम देखते हैं कि त्रिभुज ABD एक त्रिभुज है, इसमें कोण D 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग माने AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग माने AD का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग तो BD का वर्ग। समीकरण नंबर 1 इसको कहेंगे, चाहे इसको समीकरण नंबर नहीं कहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे। AB स्क्वायर तो सेम रहेगा, AD स्क्वायर सेम रहेगा। BD जो है BD हम लोग यहाँ हल किए हैं BC/2, तो BD की जगह पर BC/2 लिख देंगे। तो इसको हल करेंगे तो AD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर/4 आ जाएगा। अब हम लोग BC के जगह भी AB लिखेंगे, ये तो सेम है सब, केवल BC के जगह हमने AB लिखा। क्यों AB लिखा जी, यहाँ कारण दे दीजिए, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CA है। तीनों भुजा बराबर है तो हम लोग AB के जगह BC भी लिख सकते हैं, CA भी लिख सकते हैं और AB भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, BC के जगह AB लिख देंगे तो हमको यह प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 4 से गुना कर देंगे तो यह 4AB स्क्वायर हो जाएगा, यह 4AD स्क्वायर हो जाएगा और इसका 4 से 4 कट के केवल AB स्क्वायर आएगा। अब इसको यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ 4AB स्क्वायर है और AB स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो -AB स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4AD स्क्वायर हो जाएगा। तो 4AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर घट जाएगा तो 3AB स्क्वायर बच जाएगा बराबर 4AD स्क्वायर। इसको यहाँ पर हम लोग प्रमाणित लिख सकते हैं, किंतु आप भाषा भी यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए अतः, जो क्वेश्चन की भाषा है उसको लिख दीजिए, अतः समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यह भाषा लिख के और तब लिख सकते हैं प्रमाणित, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज का भुजा है, भुजा के वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर है। यह भाषा यहाँ लिख करके और तब लिख दीजिएगा प्रमाणित। इस तरह यह क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर को पूरा कीजिए। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव है। देखिए कह रहा है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए, औचित्य बने कारण दीजिए। कह रहा है त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC हम लोग बना लेंगे, इस तरह ABC बना लेंगे। मोटा मोटी यह समझिए कि यह समकोण त्रिभुज है और ABC है। AB बराबर 6√3 है, AC बराबर 12 है और B माने 12 बड़ा है तो इसी को बड़ा लेंगे, यह 12 सेंटीमीटर है। AC है 12 सेंटीमीटर
और ए बी है 6√3 सेंटीमीटर, यह 6√3 सेंटीमीटर है, और बी सी है 6 सेंटीमीटर, यह 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण बी बराबर वाट, यह कोण बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे सबसे जो बड़ी भुजा है इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे। तो ए सी का वर्ग करेंगे तो 12 का स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। अब दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं कि 6√3 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, तो 6√3 का स्क्वायर होगा 6 6 36, 36 तियाँ माने 36 गुना 3 जोड़ 36। तो इसको 3 6 18 के 8 हाथ में 1 3 3 9 1 10 108 जोड़ 36 बराबर 144। तो देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होता है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होता है। जब पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होता है इसका मतलब है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब हुआ कि यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो बड़ा वाला भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। यह कर्ण है तो कर्ण के सामने वाले कोण को 90 डिग्री कहते हैं, इसको 90 डिग्री कहते हैं। इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। आपका क्वेश्चन नंबर 17 हल हो गया। धन्यवाद। आप लोग वीडियो बहुत बढ़िया से देख रहे हैं, प्रेम पूर्वक बहुत प्यार प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोर्ड में अच्छा नंबर उठाइए और अपना फेयर पूरा कीजिए। पुनः धन्यवाद।